Dear students, I am back with a new video for class 9 students, chapter 2 polynomials. This is part 3. This is the third video of this polynomial. Two video I have already shared. I am going to give you the link also to kindly do watch them first. In this video I am going to tell you about factorization of polynomials. Students, this is the most important part of this chapter. ठीक है, फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये वीडियो फुल देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना बताऊंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। सेकंड, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखो, ये चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड हैं। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना सीख जाओगे तो इसी को यूज़ करके आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे। इसके बाद एक और पॉलिनोमियल होता है जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर आपका जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का दैट इज़ 4। ठीक है, तो मैं आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तीनों का फैक्टराइजेशन समझाने वाली हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है दैट इज़ 2, यानी मैक्सिमम पावर जो होती है पॉलिनोमियल की वो 2 होती है। यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होती है 3, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 3, एंड इन बाई क्वाड्रेटिक इट इज़ हैविंग डिग्री 4, राइट। तो जब आप क्वाड्रेटिक सीख जाओगे इसको यूज़ करके यू विल डू क्यूबिक, एंड इसको यूज़ करके यू विल डू बाई क्वाड्रेटिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो दो मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहला मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट मिडल टर्म स्प्लिटिंग। So for this I am going to take a question, and that is x square plus 19x plus 88। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, क्या है, 2 है। तो यानी डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो हो गई 2। जब आपको ऐसा कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको देखना है ये कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म के आपको फैक्टर्स करने हैं। यू नीड टू डू द फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म। तो 88 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो 88 होता है 1 इंटू 88, फिर आप लिखते हो 2 इंटू 44, फिर आप लिखते हो 3 की टेबल में तो ये आता ही नहीं है, फिर आप लिखते हो 4 इंटू 22। इसके बाद ये कौन से नंबर की टेबल के अंदर आता है, 4 के बाद 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, फिर ये आता है 8 की टेबल में, 8 इंटू 11, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, और फिर 11 में आएगा। तो ये फिर से रिपीट होएगा प्रोसेस, 11 इंटू 8, 22 इंटू 4, 44 इंटू 2, 88 इंटू 1। तो जब आपने इनको लिख दिया तो दैट इज़ इनफ। अब आपको क्या करना है, आपने ये पेयर्स फाइंड कर लिए। अब आपको एक ऐसा पेयर लेना है जिसका एडिशन 19 हो। ठीक है, आपको एक ऐसा पेयर लेना है जिसका एडिशन 19 हो। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आया। तो एडिशन ही क्यों बोला, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो कांस्टेंट है इससे पहले जो भी साइन है आपको वही ऑपरेशन यूज़ करना है इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इफ़ आई एम चेकिंग 1 और 88 तो इनका सम तो नहीं होता 19, ना ही 44 और 2 का सम 19 होता, ना ही 4 और 22 का सम 19 होता। किसका सम 19 होता है, 11 और 8। तो आई एम राइटिंग इट हेयर, कोई साइन में चेंज नहीं करना, सिर्फ 19 की प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 8 प्लस 11, ब्रैकेट लगाया और बाहर लिखा x प्लस 88। अब आपको क्या करना है, जब हम कोई भी ब्रैकेट देते हैं तो हम ब्रैकेट को सॉल्व भी करते हैं। इसके बाहर x है, दैट मीन्स इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन। जब कोई साइन ना हो ब्रैकेट के बाहर तो यू विल राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स इज़ 8x, प्लस का साइन ही है, 11 इंटू एक्स इज़ 11x प्लस 88। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, यू विल गेट x प्लस 8 इनसाइड। फ्रॉम बोथ ऑफ देम प्लस साइन इज देयर इन कॉमन, then you have 11 in common क्योंकि 88 is coming in the table of 11 as well, and what you have x plus 8 in the brackets।
अब यहाँ पे एक क्लैरिटी होती है आपकी कि आपका आंसर करेक्ट है। इफ़ यू आर गेटिंग दीज ब्रैकेट्स सेम, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स में इफ यू आर गेटिंग सेम वैल्यूज, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। टेक दिस ब्रैकेट वंस एंड वॉट एवर इज लेफ्ट in the other bracket. This is known as middle term splitting and you get two factors of this polynomial. मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आपको यहाँ मिल गए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। जैसे अगर ये फैक्टर्स हैं, अब इस 88 के तो सिर्फ 4 ही फैक्टर्स थे, यानी 4 ही पेयर्स थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे पेयर्स होते हैं फैक्टर, मतलब अगर मैं इस कांस्टेंट का फैक्टर करूँ तो बहुत सारे पेयर्स होंगे। तो आप चाहो तो सिर्फ फैक्टर्स निकाल के भी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। बाकी मैं एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन में, वो ये है कि आपको इस 36 का एलसीएम निकालना है। जैसे आप प्राइम फैक्टर निकालते थे ना छोटे में, बिल्कुल ऐसे ही करना है। प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से ये जाएगा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, अब आपको कांस्टेंट से पहले क्या है, माइनस। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है इन प्राइम फैक्टर्स का कि माइनस करके 9 आ जाए, माइनस करके 9 आ जाए। अब देखते हैं कैसे आता है। इफ़ मैं लूँ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 3 माइनस करूँ तो 9 आ जाएगा। क्या बात है। तो व्हाट आई टुक दिस 3 पेयर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 में से मैंने 3 माइनस किया तो आई गॉट 9। यही वैल्यू सिर्फ आपको 9 की प्लेस पे पुट करनी है। तो यू विल राइट इट हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 एक्स माइनस 36। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36। दोनों में से x कॉमन लिया, यू विल गेट x प्लस 12 इन साइड। माइनस दोनों में कॉमन है क्योंकि माइनस दोनों में ही आ रहा है, माइनस लिया, फिर 3। अब यहाँ से तो x बचा, माइनस ऑलरेडी बाहर ले चुके हो तो प्लस साइन आएगा इन साइड। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इफ़ आई एम गेटिंग सेम वैल्यूज इन ब्रैकेट, भाई मेरा आंसर करेक्ट है। तो आप दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन लिया और बाकी जो वैल्यूज बची उनको एक ब्रैकेट में रखा। दिस इज योर फैक्टर। तो 2 वेज आई गेव यू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई भी फैक्टर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये 2 मेथड्स मैंने आपको बताए, आपको जो भी मेथड ईजी लगता है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आप कोई एक ही मेथड यूज़ करो। समझ में आया? ओके, तो ये तो था बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही बाय फैक्टर थ्योरम। आप फैक्टर थ्योरम से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स को कभी कभी ये मेथड थोड़ा मुश्किल लगता है, उनको फैक्टर थ्योरम ज़्यादा इजी लगता है। तो आई एम टेलिंग यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, सो आई रोट अ क्वेश्चन हेयर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको इसे फैक्टर थ्योरम से ही स्प्लिट करना है, यानी इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं फैक्टर थ्योरम से। स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। क्या होती है कि आपको कोई भी एक x माइनस ए पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है जो कि किसी भी px का फैक्टर होना चाहिए, है ना। दिस शुड बी अ फैक्टर ऑफ px। तो आपकी देन आपकी कंडीशन क्या होती है, देन वाली कंडीशन इज कि p ऑफ दिस a रियल नंबर इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर आप a पुट करते हो उस पॉलिनोमियल में तो वो 0 आना चाहिए। समझ में आ गया? अगर आपको फैक्टर थ्योरम अभी भी क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख के और वहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स पॉइंट आता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कांस्टेंट इज 2, तो आपको सबसे पहले फैक्टर्स पता होने चाहिए इस कांस्टेंट के। तो बच्चों इस कांस्टेंट के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1। भाई प्लस माइनस 1 मैंडेटरी हैं, हर एक नंबर के फैक्टर हैं, और ये खुद में भी अपना फैक्टर होगा ही, प्लस माइनस दोनों ही। ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में इंटीजर्स यूज़ होते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉलिनोमियल था px, तो आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करके देखोगे। सबसे पहले मैं +1 पुट करती हूँ, यानी लेट मी ट्राई टू पुट। ये ट्रायल मेथड होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन करना यानी आप ट्राई करके देख रहे हो। आपने 1 पुट करने की कोशिश की तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। देखो मैंने x की प्लेसेस पे 1 रखा है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2। 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। वाओ, इफ़ यू आर गेटिंग एनी
इफ़ यू आर गेटिंग 0 while putting any a का वैल्यू इन पॉलिनोमियल देन दैट पर्टिकुलर नंबर विल गिव यू द फैक्टर। अब यहाँ से आपको समझ में आता है देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है ना, ये कन्वर्स हो गया फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, क्या कन्वर्स हो गया कि अगर मैंने 1 पुट किया तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का। अब सेकेंड ट्रायल करते हैं भाई, -1 पुट करके देखते हैं। +1 के साथ -1 भी तो है, x का स्क्वायर है, x की प्लेस पे -1 रखा 3, -3 x की प्लेस पे -1 रखा +2। -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 +2। भाई ये कितना आ गया, 1 और 3 4 और 2 6 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फैक्टर भाई। ठीक, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज 2 वैल्यू रख के देखते हैं। लेट मी ट्राई टू पुट इट। 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 2, एक्स की प्लेस पे आई जस्ट पुट 2, 2 2 जा 4 होता है, -3 2 जा 6 +2, 4 - 2 इज -2, 4 - 6 is -2 + 2 is equals to 0. Wow, I am getting 0. Therefore, I get the next factor which is x minus 2 and this is a factor of the polynomial. अब भाई पॉलिनोमियल कैसा था, क्वाड्रेटिक था, तो पॉलिनोमियल के दो ही तो फैक्टर्स निकल सकते हैं। एट द एंड यू कैन राइट डाउन दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2, तो आई गेट बोथ द फैक्टर्स। ये मेथड थोड़ा लेंदी लगता है भाई, जो चीज़ ईजी होती है वो लेंदी होती ही है। तो इट्स योर चॉइस कि आप इसको फैक्टर थ्योरम से करते हो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी एक बार बता देती हूँ मैं, तो आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरीके से करना पसंद करेंगे, बाय मिडल स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक ही बात है। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोल सकते हो, आप इसको मिडल स्प्लिटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन था x² - 3x + 2। तो स्टूडेंट्स 2 के फैक्टर्स मैंने किए, तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब आपको क्या दिया है, कांस्टेंट से पहले प्लस का साइन दिया है, तो यानी आपको प्लस करना है, तो 2 + 1 करोगे तो भाई आंसर आ गया। क्या करना है, x² - 3 की प्लेस पे सिर्फ 2 + 1 पुट करना है, x + 2। अब इसको सॉल्व करो, दिस विल बी x² - 2x माइनस प्लस माइनस x + 2। ठीक है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, अंदर मेरा आंसर आएगा x - 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे -1 कॉमन लेना है। अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो प्लस का x आपका इधर बचेगा, प्लस में से ऑलरेडी बाहर माइनस ले चुके हो तो माइनस साइन ही तो इनसाइड आया, और आंसर क्या आएगा, x - 2। x - 2 x - 2 आपका इनसाइड है, तो यू विल गेट x - 1 एंड x - 2। तो स्टूडेंट्स यही तो मिल रहा था आपको यहाँ पे भी, है ना, एंड यू आर गेटिंग सेम। तो ये सिर्फ 4 स्टेप आंसर हो गया और ये इतना बड़ा हुआ। तो अब इट इज़ योर चॉइस विच मेथड यू वांट टू टेक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो आई जस्ट गेव यू अ क्वेश्चन, शो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 17x + 30 and hence factorize it. I told you you will be using quadratic polynomial here. ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया है इन्होंने, उसी को शो करना है। तो फैक्टर थ्योरम से आप कैसे शो करते हो, बाय फैक्टर थ्योरम यू हैव x - 2 इज इक्वल्स टू 0, जो भी फैक्टर दिया है उसको 0 के इक्वल रख के फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर f(2) इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। तो एट द प्लेस ऑफ x यू नीड टू पुट 2, तो x की प्लेस पे मैंने 2 पुट किया, -3, x की प्लेस पे 2 पुट किया, प्लस और उसका स्क्वायर किया, -17 × 2 + 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 जा 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12, -17 2 जा 34 + 30। 16 - 12 इज़ 4, -30 और +30, -34 + 30 is -4 is equals to 0. Yes, you are getting. Therefore, x - 2 is a factor of fx. तो आपने ये तो शो कर दिया। स्टूडेंट्स, जब आप ऑलरेडी एक फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हो, वेदर आप ट्रायल एरर मेथड से फाइंड आउट करो, ट्रायल एरर मेथड यानी फैक्टर थ्योरम से जो मेथड अभी मैंने आपको बताया था कि आप वैल्यूज पुट कर करके चेक करो, आपको कभी भी अगर 0 मिलता है वहाँ पे तो वही नंबर आपका फैक्टर होता है। जब आपको एक फैक्टर मिल जाता है तब उसको फैक्टराइज करना और भी ईजी है। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है।
नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू डिवाइड दिस x बाई 2, राइट, you have to divide this x by 2 with your fx, or you have to divide fx by x minus 2. x minus 2 से डिवाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? x minus 2 इज़ योर डिवाइज़र और आपको डिविडेंड में रखना है अपना fx, -3x² -17x + 30. ठीक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लास 8th का है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है. और अगर आपको डिवाइड का भी एक वीडियो चाहिए तो इट्स ऑलरेडी देयर, कि सिर्फ डिवाइड करना कैसे सीखते हैं हम, तो दैट इज़ फॉर क्लास 8. आई विल गिव द लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर. 2x³ है भाई, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x³ आए? x के अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2x³ आए? 2x² मल्टीप्लाई करेंगे. तो येस, लेट मी राइट इट हियर, 2x². अब इस 2x की पूरे में मल्टीप्लाई, 2x² इंटू x, 2x³ प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4x². साइन चेंज करते हैं क्योंकि डिवाइड में हम हमेशा माइनस करते हैं, तो हम यहाँ साइन चेंज करते हैं. -3x² प्लस 4x² विल बी x². नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि x में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए. x ही करूँगी, x इंटू एक्स इज x² प्लस माइनस माइनस 2x. साइन चेंज किया मैंने, ये कैंसिल हो गया. -17x प्लस 2x विल गिव मी माइनस का 15x. राइट, नेक्स्ट डिजिट आई एम नोटिंग. अब आप x में कितना मल्टीप्लाई करोगे? माइनस का 15 टू गेट 15x. 15 इंटू एक्स इज -15x माइनस माइनस प्लस 15 टू ज़ा 30. साइन चेंज किया एंड इट विल बी अ 0 फॉर मी. ठीक है, मुझे यहाँ 0 मिल गया. यू विल गेट दिस पॉलिनॉमियल हेयर. अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको यहाँ पे मिल रहा है fx है क्या? x माइनस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 2x² प्लस x माइनस 15 के साथ. अगर एक फैक्टर है ऑलरेडी और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को तो फैक्टराइज करना आता है ना. चलो करते हैं यहाँ पे. इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं. आपका था ये 2x² प्लस x माइनस 15. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना मैंने आपको बताया था. x² का अगर कोई कोएफिशिएंट है तो क्या होता है? चलो ये और एक आपको केस मिल जाएगा कि x² का कोएफिशिएंट है, तो मैम क्या करेंगे? कांस्टेंट के साथ इस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 30. अब 30 के फैक्टर्स करो. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि माइनस करके 1 आ जाए. ठीक है, तो बहुत सिंपल. 2 3 ज़ा 6, 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आ ही गया. तो 2x², यहाँ पे क्या रखना है आपको? 6 माइनस 5 और x बाहर -15. 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15. इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 2x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 3. यहाँ पे क्या कॉमन लिया? -5, अंदर बचा x प्लस 3. यू गेट योर फैक्टर्स 2x माइनस 5 एंड x प्लस 3. सो आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की. यू गेट योर नेक्स्ट 2 फैक्टर्स. तो यू कैन राइट इट हेयर ना. फर्स्ट फैक्टर इज योर x माइनस 2 and the another factor is your 2x minus 5 and the third factor is x plus 3. Being a cubic polynomial, you got all your 3 factors. Is this clear? अगर इस क्वेश्चन में x minus 2 is a factor नहीं दिया होता तो आप ट्रायल मेथड से आपको कांस्टेंट और x³ का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना था, 60 होता, और उस 60 के फैक्टर्स से आप ट्रायल से फाइंड करते कि आपका कौन सा एक ऐसा नंबर है विच इज़ गिविंग यू अ 0. एक क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व कर लेते हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी गिवन नहीं है और आपको वहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन. यूजिंग फैक्टर थ्योरम, factorize the polynomial, not writing polynomial, px is equals to x³ minus 6x² plus 11x minus 6. ठीक है, ये 6 है. चलो अब इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ट्रायल मेथड ही करना है. ठीक है, तो 6 के क्या फैक्टर्स है बच्चे? सबसे पहले आपको कांस्टेंट के फैक्टर्स लिखने हैं भाई. फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट एंड दैट विल बी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. फैक्टर का मतलब होता है ये 6 किस किस की टेबल में आता है? प्लस माइनस 3 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में भी आता है. 6 1 ज़ा 6 होता है ना. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स.
अब आपको ट्राई करना है, पहले आप +1 रख के देखो, x की प्लेस पे 1 पुट करके आपको चेक करना है कि वेदर यू आर गेटिंग 0 और नॉट। 1 का क्यूब इज 1 -6 + 11 -6, 1 - 6 होता है -5 + 11 - 6 होता है 5, 0, बिंगो, पहली ही बार में हमें आंसर मिल गया, क्या बात है। अगर 1 पुट करने के बाद आपको 0 आ रहा है, देयरफॉर यहाँ से अंडरस्टूड हो गया कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और जब आपको एक फैक्टर मिल जाता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको डिवाइड करना है, डिवाइड px बाय दिस x - 1, डिवाइड करना आपको सिखाया है ऑलरेडी। x - 1 से डिवाइड करोगे x³ - 6x² + 11x - 6 को कैसे करेंगे भाई, x में क्या चाहिए आपको, आपको x² चाहिए, x² से मल्टीप्लाई किया, x² इंटू x इज x³ - x², साइन चेंज किया, दिस विल बी 0, -6 + 1 इज -5x² + 11x, नेक्स्ट डिजिट नोट करते हैं। अब -5x से आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट -5x² - प्लस 5x, change the sign, this will be 0, 11x - 5x is 6x - 6, now plus 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, you will get 6x - x, change the sign and you get your quadratic equation। अब quadratic equation को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 दिया है स्टूडेंट, 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब बच्चे 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से पहले प्लस का साइन है, यानी प्लस करके 5 लाना है, इजीली आपको दिख रहा है, x² - 2x 2 + 3x + 6, दिस विल बी x² - 2x - प्लस -3x + 6, x कॉमन लिया x - 2 -3 कॉमन लिया x - 2, so you will get x - 2 and x - 3। सो व्हाट आर ऑल योर फैक्टर्स, px के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर आपने x - 1 फाइंड आउट किया और बाकी दो फैक्टर्स x - 2 और x - 3। इन दिस मैनर यू विल गेट ऑल योर फैक्टर्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इट्स अ टाइम फॉर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 4 होती है, यानी डिग्री 4 होती है पॉलिनोमियल की। अब इस क्वेश्चन को जो मैं समझाऊंगी बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज क्यूबिक पॉलिनोमियल का तरीका, ठीक है, इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे, यानी हम इसको ट्रायल मेथड से करेंगे। और जब आप इसको देखोगे कि ये ट्रायल मेथड से इतना इजीली हो रहा है तो यू विल लव डूइंग दीज क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन दिया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज px इज इक्वल्स टू x³ 4 माइनस 2x³ 3 माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 12। इज दैट क्लियर? आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म गिवन टू अस? इट इज 12। तो इसके कांस्टेंट के क्या फैक्टर्स होते हैं? +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 and +-12। 12 is coming in the table of all these numbers। अब आप परेशान नहीं हो कि मैम इतने सारे नंबर्स, बट आपको आंसर्स पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। एट द एवरी वैल्यू ऑफ x, आपको एट द एवरी प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 1। सो 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 1 8 ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 12। 1 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 12। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, -1 माइनस 7 माइनस 6 होता है, प्लस 20। भाई वी आर नॉट गेटिंग इट राइट, दिस इज कमिंग टू बी 14 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स फाइंड आउट विद -1। -1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 7 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 8 इंटू -1 प्लस 12। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप माइनस साइन का यूज़ कर रहे हो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियसली यूज़ करो। -1 की इवन पावर है तो आंसर 1 होता है, -1 की ऑड पावर है तो -1 ही आंसर है। अब -1 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो आपका आंसर +2 आएगा, ठीक है। -1 का इवन पावर है तो 1 आंसर है, 1 को -7 में मल्टीप्लाई किया तो -7।
8 इंटू -1 -8 प्लस 12। अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए पहले जो भी आपके प्लस साइन वाले टर्म्स हैं ना उनको ऐड कर लो। 12 + 2 14 + 1 15 एडिशन हो गया। -7 और -8 भी ऐड होंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 8 और 7 15 -15 बिंगो वी आर गेटिंग 0। दैट मीन्स यू गॉट फर्स्ट। -1 है तो ध्यान रखोगे x + 1 इज़ अ फैक्टर। अब ये क्यों x + 1 है ये मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वीडियो समझ आएगा। एक फैक्टर मिल गया भाई, हमें 4 फैक्टर्स निकालने हैं। अब इन दोनों को करके भाई 50-50 चांसेस में मुझे इतना समझ में आ रहा है कि +1 के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, तो अब की बार मैं क्या करूँगी, माइनस करके ही देखूँगी। मैं -2 को ही यूज़ करना चाहूँगी, तो x की प्लेस पे -2 पुट किया। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियसली करना है जब आप माइनस को पुट कर रहे हो। ठीक है, +8 इंटू -2 प्लस 12। -2 का इवन पावर है तो साइन तो प्लस ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब माइनस आएगा, -2 का क्यूब -8, -8 इंटू -2 विल बी प्लस का 16। -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -7 माइनस का 28, 8 इंटू 16 -16 प्लस 12। अब यहाँ पे पहले एडिशन वाले करते हैं। 16 और 16 32, 32 और 2 34 और 10 44 प्लस का 44 हो गया। 8 और 6 14, 1 कैरी 2 3 4 माइनस का। अरे वाह, हमें आंसर मिल गया। तो देयरफॉर आपको यहाँ पे एक और फैक्टर मिला विच इज़ x + 2 एंड दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ px। स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं तो आपका एक और तरीका है, यहाँ पे आप इसी तरीके से बाकी 2 फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, लेकिन एक और वे होता है, अगर आपको 2 फैक्टर्स मिल गए तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो। चलो मैं यहाँ पे ये एक ऑल्टर चीज़ आपको बता देती हूँ, दिस इज़ ऑल्टरनेट, कि अगर आपको 2 फैक्टर्स मिल गए तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट क्या होगा, पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 2 से, और फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 2 से। तो ये आया x² + 2x + x + 2, यानी x² + 3x + 2। अगर आपको 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, पूरे px पॉलिनॉमियल को डिवाइड करो बाय दिस x² + 3x + 2 से। जब आप पूरे पॉलिनॉमियल को इसके साथ डिवाइड करोगे ना तो आपको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से 2 फैक्टर्स निकालना आपके लिए बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, तो ये एक ऑल्टर मेथड मैंने आपको इन बिटवीन समझा दिया, बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं। जब आपने +2 रख लिया तो भाई माइनस भी रख के चेक कर ही लेते हैं। p ऑफ, आप -2 रख चुके हो तो +2 रख के चेक कर लेते हैं। तो +2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 -2 इंटू 2 की पावर 3 -7 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 12। ठीक है, 2 की पावर 4 16 माइनस 2 की पावर 3 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28 प्लस 16 प्लस 12। ठीक है, 16 से 16 हो गया कैंसिल। अब ये हुआ -28 प्लस 16 और 12 प्लस 28, वाओ वी गेट दिस। तो वी गेट अनदर फैक्टर विच इज x - 2 एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमें 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं, अभी हमें थर्ड फैक्टर की तलाश है। तो हम नेक्स्ट टर्म अपना यूज़ करते हैं -3। -3 की पावर 4 -2 इंटू -3 की पावर 3 -7 इंटू -3 की पावर 2 प्लस 8 इंटू -3 प्लस 12। फिर से बोल रही हूँ कि आप जब माइनस साइन यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। -3 का पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और पावर आएगा पॉजिटिव। -3 की पावर 3 -27 होती है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। -27 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो -27 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ तो आंसर में प्लस आएगा। 2 7 ज़ा 14, 1 2 2 ज़ा 4 1 5, तो प्लस का 54 आया। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 माइनस का 8 3 ज़ा 24 माइनस प्लस 12। ठीक, अब आप एडिशन कर लेते हैं। 1 + 4 5, 5 और 2 7, 8 और 5 13 और 1 14। ठीक है, 3 और 4 7, 6 और 2 8 माइनस किया आपने। अरे भाई आंसर तो अपना आया ही नहीं,
है ना, ये तो 0 नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 3 पुट करके देखना है। देखो अब जब आपने माइनस ऑलरेडी ले लिया ना, तो आपको 3 पुट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, ऑलरेडी आप पावर्स तो निकाल ही चुके हो। 3 की पावर 4 81 होता है, ठीक है। 3 की पावर 3 27 इंटू 2 54, माइनस का 54, माइनस 3 3 से 9, 9 7 से 63, प्लस 8 3 से 24, प्लस 12। एडिशन वाले पहले करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 8 9 10 और 1 11, ठीक है। 4 और 3 7, 6 और 5 11, माइनस का, अरे वाह, हमें आंसर मिल गया। x माइनस 3 इज़ द अनदर फैक्टर। तो आपको बच्चे 4 फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे एंड यू गेट ऑल योर 4 फैक्टर्स। कैसे, थोड़ा स्क्रीन को इस तरह से कर लेते हैं। पहला फैक्टर था आपका x प्लस 1, लेट मी राइट इट हेयर। दूसरा फैक्टर था आपका x प्लस 2, थर्ड फैक्टर था आपका x माइनस 2 एंड फोर्थ फैक्टर आपने निकाला x माइनस 3। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो बच्चे लेंदी चीज़ हो लेकिन अगर आसान हो तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दिस इज़ आसान। अगर आपको लगता है कि भाई फैक्टर थ्योरम से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी ट्रायल मेथड करना बहुत मुश्किल है, तो आप सिर्फ दो फैक्टर्स निकालो ऐसे, फिर उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दो विद द पॉलिनॉमियल, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकलेगा। और क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत आसान है। समझ में आया? I hope this video is clear to each one of you. Thanks for watching the video. काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई आज। Thank you for watching. Students, please do like the video, subscribe the channel और comment if you like the video. ठीक है, पसंद आता है, appreciate करो वर्क को, तो आपको और भी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेगी। अप्रिसिएशन से एनकरेजमेंट आता है और एनकरेजमेंट से और ज़्यादा हार्डवर्क करने की इच्छा होती है, इसीलिए। So do take care and keep watching my videos. Thank you so much.